Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Our book is Introduction to Computing CS 101 and module number is 11 bits. बिट हमारे पास है एक, जितनी भी हमारे पास कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन होती है वो बिट की फॉर्म में स्टोर होती है। जो इंफॉर्मेशन का जो बेसिक यूनिट है जिसमें हमारे सारा डाटा स्टोर होता है वो हमारे पास बिट्स है। स्टोरेज का जो बेसिक यूनिट है शॉर्ट फॉर्म है ये हमारे पास बाइनरी डिजिट्स के जितना भी कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है इंफॉर्मेशन होती है वो 0 and 1 मतलब बिट्स की फॉर्म में स्टोर होती है बाइनरी फॉर्म में। 1 बिट कैन कंटेन ओनली 1 वैल्यू। बिट्स हमारे पास जो कंटेन करता है 1 वैल्यू पे होता है, या तो उसकी वैल्यू 0 होती है या फिर 1 होती है। ऐसा नहीं होता कि बिट हमारे पास है 0 की फॉर्म में भी है, मतलब एक टेक्स्ट है हमारे पास, तो ये नहीं कि उसका जो भी डाटा है हमारे पास बिट है वो 0 और 1 दोनों की फॉर्म में होगा। सिंपल एक जस्ट 1 फॉर्म में हमारे पास होती है वैल्यू, जिसकी होती है या 0 होती है या फिर 1 होती है। बिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास नंबर्स को, टेक्स्ट को, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। जितना भी हमारा कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है, बेशक वो हमारे पास ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस हैं या टेक्स्ट हैं, वो सारा डाटा हमारे पास बिट्स की फॉर्म में 0 to 1 फॉर्म में हमारे पास स्टोर होता है। बिट्स के बेसिक यूनिट हमारे पास हैं, हमारे पास 8 बिट जो है वो अबाउट 1 बाइट के इक्वल होता है। नेक्स्ट है इसका यूनिट फिर बिट्स का केबी में है, किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स में। इस टेबल में आपको कंप्लीट शो हो रहा है कि 8 बिट्स जो होते हैं वो 1 बाइट के इक्वल होते हैं। 1 किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। इसी तरह 1024 केबी जो है वो हमारे पास 1 मेगाबाइट्स के इक्वल होता है। 1024 MB जो है वो 1 गीगाबाइट के इक्वल होता है, और ऐसे ही जो 1024 गीगाबाइट्स है वो हमारे पास 1 टेराबाइट के इक्वल होते हैं। ये हमारे पास जितने भी हैं केबी, एमबी, जीबी एंड टीबी, टेराबाइट, ये हमारे पास बिट्स के बेसिक यूनिट्स हैं जिस फॉर्म में हमारे पास डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट है पैटर्न यूजिंग बिट्स। अब हम यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं। इन 1 बिट वी कैन रिप्रेजेंट 2 पैटर्न्स। हमने कोई भी एक बिट लिया है तो उसके कौन से होंगे 2 पैटर्न होंगे, या तो वो 0 की फॉर्म में होगा या फिर 1 की फॉर्म में होगा, दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में होंगे। जितने भी हमारे पास बिट्स होंगे उसके मल्टीपल पैटर्न होंगे। जैसे एक बिट के हमारे पास 2 पैटर्न्स हुए और 2 बिट्स हैं अगर हमारे पास, देन 4 डिफरेंट पैटर्न्स कैन बी रिप्रेजेंट। अगर तो 2 बिट्स हैं उसके हमारे पास 4 डिफरेंट पैटर्न्स होंगे। यहाँ टेबल में आपको शो हो रहा है कि 2 बिट्स हैं हमारे पास 0 and 1, तो फर्स्ट फॉर्म जो इसकी बनेगी पैटर्न बनेगा वो 0 0, सेकेंड वन इज़ 0 1, थर्ड वन इज़ 1 0 एंड द लास्ट वन इज़ 1 1। ये 2 बिट्स थी हमारे पास 0 and 1, इसके हमारे पास टोटल 4 पैटर्न्स बने हैं। एंड नेक्स्ट टेबल में आपको शो हो रहा है कि जो हमारे पास बिट्स होती हैं इनके मल्टीपल नंबर ऑफ पैटर्न होते हैं। इसका फार्मूला जो हमारे पास है 2 की पावर 1। अगर हमारे पास एक बिट है तो हमारा जो फार्मूला बनेगा, बेसिकली फार्मूला जो हमारे पास होता है वो 2 पावर n होता है। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बिट्स होते हैं कि कितने नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास 4 नंबर ऑफ बिट्स हैं तो हमारा जो फार्मूला राइट होगा वो 2 की पावर 4 होगा, और 2 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 आ जाएगा। इसी तरह ये कंप्लीट टेबल आपके सामने गिवन है। इसमें देखें कि 2 की पावर, अगर हमारे पास 8 बिट्स हैं तो फिर 2 की पावर 8 होगी, और टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ पैटर्न्स बनेंगे वो 256 नंबर ऑफ पैटर्न्स हमारे पास कंप्लीट बनेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने कैसे कन्वर्ट करना है। कोई भी डेसिमल हमारे पास वैल्यू डेसिमल में गिवन है तो हमने उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है 65, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो हमारे पास जो सबसे ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड है वो हमारे पास है एलसीएम के थ्रू। एलसीएम के थ्रू हम किसी भी जो है बाइनरी को, डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखें यहाँ हमने एलसीएम का एक कंप्लीट पैटर्न है, ये आपको पढ़ा हुआ है। ये हमने पहले एलसीएम पैटर्न जो होते हैं मैथमेटिक्स में, इसी के थ्रू हम क्या करेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और जब हमने इसकी वैल्यू राइट करनी है तो आप ये देखें एरो से आपको शो हो रहा है कि हमने स्टार्ट किया है बॉटम लेफ़्ट से, हम बॉटम राइट की तरफ आए हैं, फिर हम बॉटम से टॉप की तरफ गए हैं। ये हमारे पास इसका स्पेसिफिक पैटर्न है जिसमें हम क्या करते हैं कि बाइनरी को राइट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम टॉप से लेके बॉटम आए हैं फिर हम बॉटम राइट से बॉटम लेफ्ट गए, ऐसे हमारा पैटर्न जो होता है रॉन्ग हो जाता है। इसको बाइनरी को राइट करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, वो इस इमेज में आपको क्लियरली शो हो रहा है। नेक्स्ट देखें 100
0001 और ये जो हमने 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी है, इसकी बेस जो है वो 2 है। 65 हमारे पास डेसिमल था, इसको जब हमने कन्वर्ट किया अब वो हमारे पास आ गई बाइनरी में कन्वर्ट किया तो बेस 2 आएगी। यहाँ अगर हमने हेक्सा में कन्वर्ट किया होता तो बेस 10 आती, ऑक्टा में कन्वर्ट करते तो बेस 8 आती। ऐसे हमने ये ध्यान रखना है कि हम जिस भी उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में कर रहे हैं, हेक्सा में कर रहे हैं कन्वर्ट, या फिर हम ऑक्टा में कर रहे हैं, तो हमने इसके जो बेस आती है हमने उसका ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे क्या राइट कर रहे हैं। अब मैंने बाइनरी में यहाँ कन्वर्ट किया तो मैंने क्या लिखा है कि इसकी बेस 2 है। नेक्स्ट आपको स्लाइड्स में दिखाते हैं कि बाइनरी से हमने कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। लास्ट जो स्लाइड थी उसमें आपको ये बताया था कि कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल से बाइनरी में, वो एलसीएम का मेथड था। और नेक्स्ट में हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल 65 को हमने कन्वर्ट किया था बाइनरी में। अब हम बाइनरी की जो वैल्यू आई थी हमारे पास 1000001 बेस 2, ये हमारे पास आई थी 65 की बाइनरी वैल्यू। अब जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको डेसिमल में तो हम पावर मेथड जो सा यूज़ करेंगे, जो पहले आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया है कि 2 की पावर n होती है, जितने हमारे पास डिजिट्स होते हैं, बाइट्स होते हैं। इसको अब देखें, स्टार्ट हम करेंगे हमेशा राइट साइड से राइट करना, हम इसको स्टार्ट करते हैं। राइट साइड पे जो इसकी फर्स्ट पावर आ रही है 0 की, वो हमारे पास है 2 की पावर जो हमारे पास आ रही है वो है 2 0। नेक्स्ट है हमारे पास 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, नेक्स्ट वन इज़ 2 की पावर 3 होगी। इसको जब हम पावर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर जब 6 लेते हैं तो हमारे पास 64 आएगा। 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 64 ही आया। ऐसे जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल ज़ीरोज़ आ जाएंगे। लास्ट वन हमारे पास था 2 की पावर 0, मतलब 1 था हमारे पास। 2 की पावर 0 इक्वल होती है हमारे पास 1 के। 1 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 1 आ गया। दोनों को जब हमने ऐड किया तो 64 + 1 = 65, ये हमारे पास इसकी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आ गई। अब आप डिफरेंस देखें कि जब हमने कन्वर्ट करना होता है डेसिमल को बाइनरी में तो हम यूज़ करते हैं एलसीएम मेथड, और जब हमने इसको बाइनरी को डेसिमल में वापस कन्वर्ट करना होता है तो फिर हम ये पावर मेथड जो उसका बेस 2 का है वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा मॉड्यूल होता है एंड। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी मॉड्यूल से कि कैसे हमने क्या हमारे पास बिट्स होते हैं, हम बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।